नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल परम ज्ञान पर। तो आज की वीडियो में हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर बात करेंगे। भारत में चुनाव का पर्व बड़े ही जोर शोर से मनाया जा रहा है और भारत की जनता भी बड़े ही उत्साह के साथ भारत की नई गवर्नमेंट चुनने में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत की सरकार चुनने में जो इलेक्शन का प्रोसेस चल रहा है उसको कौन चला रहा है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि उसका कर्ता धर्ता कौन है? उस बॉडी का नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इस्टेब्लिश की गई एक ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अब 25 जनवरी को हर साल हमारे देश में नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। अगर हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर की बात करें तो वो अशोका रोड, न्यू दिल्ली में स्थित है, जिसका नाम निर्वाचन सदन है। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात की जाए तो वो सुकुमार सेन थे। और अगर आज की बात की जाए तो हमारे देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम श्री राजीव कुमार है। इसके अलावा दो इलेक्शन कमिश्नर भी हैं, जिनका नाम गणेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए अब हम स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करेंगे। इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 1950 से जब से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना था, तब ये एक सिंगल मेंबर बॉडी था जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता था। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1989 के अनुसार इसे एक मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया था, जिसमें दो एडिशनल इलेक्शन कमिश्नर भी अपॉइंट किए जाते थे। और पहली बार ये 16 अक्टूबर 1989 को किए गए थे, पर फिर 1 जनवरी 1990 को इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट खत्म कर दी गई। परंतु फिर इसके बाद 1 अक्टूबर 1993 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दोबारा से 3 मेंबर कमेटी बना दिया गया। तो चलिए आगे बढ़ते हुए अब हम इनकी अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ ऑफिस के बारे में बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मेंबर्स को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चुना जाता है, जो कि वो 3 मेंबरी कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर चुनते हैं, जिनमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ ओपोजिशन इन लोकसभा और एक मेंबर यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, जिसको हमारे देश के प्रधानमंत्री नॉमिनेट करते हैं। और अगर मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के टर्म की बात करूं तो वो 6 साल है और उनकी रिटायरमेंट की एज 65 साल है। और अगर उनको उनके पद या फिर पोस्ट से हटाना है तो उसके लिए एक प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है, जिसे हम इम्पीचमेंट कहते हैं, जिसके अनुसार लोकसभा या राज्यसभा में 2/3 वोट उनके अगेंस्ट करनी पड़ती है। और आगे मैं ये बताना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमिश्नर्स को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन पे हटाया जा सकता है। अब हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पावर एंड फंक्शन के बारे में बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है और उनके पास जितनी भी पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 324 के तहत मिली है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मुख्यतः मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव करवाते हैं। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन की डेट अनाउंस करते हैं तो उसी साथ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, जिसके तहत सत्ता पक्ष और विपक्ष कोई नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर सकता और किसी भी सरकारी मशीनरी का यूज नहीं कर सकता। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की शुरुआत पहली बार 1971 में हुए लोकसभा चुनाव में की गई थी, जब हमारे देश के लोग हमारे देश की 5वीं लोकसभा का चुनाव कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंडियन वोटर्स की लिस्ट प्रिपेयर करता है और धोखे से बचने के लिए पहली बार 1993 में फोटो आईडी कार्ड की शुरुआत की गई थी। भारत में इलेक्शंस ईवीएम के द्वारा कराए जाते हैं, लेकिन विकलांगों के लिए और सीनियर सिटीजन्स के लिए पोस्टल वोटिंग की भी सुविधा होती है। ईवीएम का पहला ट्रायल 1982 में हुए एक बाई इलेक्शंस में किया गया था, जो कि पेरावल असेंबली केरला में किए गए थे। और 2014 में नन ऑफ द अबव, जिसे हम नोटा के नाम से जानते हैं, ये भी एक ऑप्शन के तौर पर वोटिंग मशीन में ऐड किया गया था। दोस्तों, हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने इस बहुत बड़े राइट का इस्तेमाल करते हुए अपना वोट ज़रूर कास्ट करें
और हमारे देश में ये चल रहे बहुत बड़े इलेक्शन पर्व में भागीदार ज़रूर बने। तो अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।